ऐसा कुछ नहीं हम करते, हम प्रेम के भूखे हैं, चीजों के नहीं। बोलो किस चीज के? खुदा भी प्रेम का भूखा है, चीजों का नहीं। आप जानते नहीं, जब शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, इतना गरीब था, भेड़ बकरियां चराने वाला बाप था उसका, उसका बच्चा था। सोचो ये जो, तो ये तो हमारे हिसाब से, दुनिया के हिसाब से बड़ी पोस्ट है, लेकिन याद रखना एक प्रधानमंत्री बनना बड़ी पोस्ट है। तो पुराने नियम में जो राजा होता था, प्रधानमंत्री से भी ऊपर के लेवल का राजा पूरे देश के ऊपर होता है। तो शाऊल को परमेश्वर ने बनाया था, और जानते हैं शाऊल सिर्फ 2 साल ही इजराइल पर राज्य कर पाया। जानते क्यों? लालची हो गया था, भूखा हो गया था, क्योंकि उसने देखा कुछ नहीं था। जब उसने सोना चांदी हीरे मोती देखे ना, उसको लालच आ गया और अपनी मर्जी से अपने तरीके से करने लगा कई चीजें। तब शाऊल ने उसे कहा क्या परमेश्वर, मैं ये वचन तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। सैमुअल ने उसको ये वचन समझाया था जो तुम्हारे लिए भी है आज, ताकि हम लोग भी इस बात को सीख कर हमेशा सही से परमेश्वर के साथ चले। ये देखो क्या लिखा, 15:22 में लिखा, शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों या मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। ऐसा नहीं तुम्हारे चढ़ावे से वो खुश होता है, अगर तुम उसकी इच्छा से, जो वो कह रहा खराई से चलते हो, इससे खुदा खुश होता है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें राजा रानियों की तरह बना सकता है अगर वो खराई से चलेंगे तो। हालेलुया। क्या चलेंगे? अगर वो खराई से चलेंगे तो उन्हें परमेश्वर इतना ऊंचा कर सकता, नहीं तो हमेशा दिहाड़ीदार वाला सिस्टम रह जाएगा। हमेशा टकरे मारते रहेंगे अपनी लाइफ के साथ, रात दिन मेहनत ही करते रह जाएंगे, और फिर चीजें तो आ जाएगी उस मेहनत से, कुछ घर आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, ये तो नॉर्मल बात होती है फॉरेन में। लेकिन क्या चीजों के लिए तुमने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, अपने मन को खुश किया, अपनी इच्छा को पूरा किया, अपने लालच को प्रकट होने दिया? क्या राइट है खुदा के सामने, जिसने तुम्हें बचाया है, जिसके सामने एक दिन हम हाजिर होंगे जब न्याय होगा? हालेलुया। न्याय होगा या नहीं होगा? हमारी एक एक बात का न्याय होगा। तो इसीलिए ये पॉइंट, तुम सत्य में चलते हो तो यहां सारी बातें साफ साफ हम बताएंगे लोगों की, कब लोग लालची हो जाते हैं, कैसा मन कर लेते, फिर उसके बाद बताना पड़ेगा ना उन्हें, ये ऐसा था ऐसा था ऐसा था। ये परमेश्वर के साथ नहीं चलता सच्ची। जब आप अपने उस गलती को या अपने स्वार्थ को, अपने लालच को छुपाने के लिए चीजें बताओगे, ऐसा हो गया था ऐसा हो गया, तो परमेश्वर इससे नहीं मानता और ना ही उन बातों से खुश होता है। परमेश्वर को क्या दे सकते हम लोग? सोचो, वो जो जीवन देता है। हालेलुया। तो इसीलिए ये शिक्षा आप पकड़ के रखना आप सब लोग। जैसे मान लो वो एक बहन थी जिसने अपनी गवाही दी ना कि मेरा नीचे का धड़ वेन्स ब्लॉक होने से चल नहीं रहा था, तो मैं चर्च आई। उसमें भी ऐसे बताया उन्होंने कि जब प्रार्थना हुई वो ठीक हो गई। अगर थोड़ा अच्छा बता देते तो क्या होता इनका, और अच्छा रहता। ऐसा क्यों कि जैसे प्रार्थना हुई वो ठीक हो गई? नहीं, ऐसे नहीं हुआ था। मुझे याद है पुरानी चर्च में वो पीछे आकर बैठी थी कुर्सी पर, तो वो पढ़ी लिखी थी, उसने काफी डिग्रियां की है, इंग्लिश में एमए भी की, और भी काफी डिग्रियां उसके पास, तो एजुकेटेड है वो बहन बहुत ज्यादा। तो वो बैठे बैठे सीख रही थी वचन को। सीखते सीखते उसको समझ आया कि अच्छा मुझे चलना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। फिर हालात आया, और जब हालात आया तो परमेश्वर नहीं लाता हालात आता नेगेटिविटी से। उसको मौका लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में काम करे, क्योंकि नेगेटिविटी हमारी दुश्मन है। नेगेटिविटी हमें नाश करना चाहती है, नेगेटिविटी तुम्हें परमेश्वर से दूर करना चाहती है,
नेगेटिविटी तुम्हें रुलाना चाहती है, तकलीफ में रखना चाहती है, तो जब तुम परमेश्वर के नियम से बाहर जाते हो तो उसको मौका लग जाता है। तो जब परमेश्वर का नियम जीवन है, उसमें इतना लाभ है, तो बाहर जाना क्यों है? जब उसके नियम में आते ही हमारे वीजे लगते हैं, उसके नियम में आते ही हमारा भला होना शुरू होता है, चंगाई मिलनी शुरू होती है, बरकत, तो फिर अगर हम और अच्छे से चलेंगे तो फिर कितनी मिलेगी? सोचो सोचो, कभी सोचते नहीं हो लंबा, शरीर में चले जाते हो, शरीर में छोटा सोचते हो। अगर तुम्हें खुदा मेरे पास लाया या जहां तुम्हें चुना, जब तुम हालातों के कारण यहां आए, तो ये खुदा की मर्जी थी। बोलो, ये खुदा की इच्छा थी तुम्हें यहां लाना, ये खुदा की मर्जी थी यहां तुम्हारा आना। चाहे तुम किसी चर्च से आए हो, चाहे तुम किसी मिनिस्ट्री से आए हो, चाहे तुम नए हो, अब उसने तो तुम्हें यहां ले आया, अब आगे क्या करना है ये ध्यान देना तुम्हारा काम है। अगर अच्छा जीवन पाना है तो, अगर अच्छे जीवन को देखना है तो। लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें आज इस विषय में गाइड करना चाहता हूं, तुम्हारा सही विश्वास का मतलब क्या है? यह बड़ा राइट विषय आपके लिए। सही विश्वास किसको कहते हैं? सही विश्वास का मीनिंग क्या है? देखो, जब तुम्हें बताया जाएगा पुराने नियम को, जब तुम पढ़ोगे तो वहां पर तुम्हें यहोवा नाम से परमेश्वर मिलेगा, जो नबियों को इस्तेमाल कर रहा था, बड़े बड़े काम कर रहा था, समुद्र के 2 भाग कर रहा था, मुर्दों को जिंदा कर रहा था, बड़े बड़े काम। यहोवा परमेश्वर पुराने नियम में। जब तुम नवे नियम में आ जाओगे तो तुम्हें फिर यहोवा परमेश्वर नहीं, यीशु नजर आएगा। हालेलुया। कौन नजर आएगा? यीशु। ठीक है। पुराने नियम में यहोवा नाम से परमेश्वर काम प्रकट करता है, और नए नियम में विश्वास में आगे पीछे हो जाओगे। ठीक है। और शैतान हमेशा चाहेगा कि तुम्हारा विश्वास कभी राइट ना बने। शैतान चाहेगा तुम्हारा रिश्ता कभी राइट ना बने। शैतान चाहेगा तुम पैसे का लालच करो ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी में एंटर करूं। वो चाहेगा कि शैतान तुम्हें इस नियम में मारेगा, पैसे के नियम में। तुम्हारे अंदर कोशिश करेगा वो लालच देने के लिए, तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए। जितनी भी लोग होते हैं ना, सबसे ज्यादा जो समझदार लोग होते हैं उनको तो इस नियम से मारता है। जो आम बुद्धि वाले होते हैं उनको व्यभिचार से मारता है, क्योंकि जो आम बुद्धि होती है वो मिनटों मिनटों में व्यभिचार में चले जाते हैं, मिनटों मिनटों में रिश्ता बना लेते हैं किसी से भी। किसी ने मैसेज क्या किया, थोड़ी बहुत ही बात की, चल उसके पीछे, चल बातें शुरू, चल शुरू हो गया काम व्यभिचार का। वो आम बुद्धि वाले लोग होते हैं, उनको शैतान इस चीज में मारेगा, व्यभिचार में। तो जो ठीक बुद्धि वाले लोग होते हैं उनको इस नियम से, पैसे के नियम से, क्योंकि वो व्यभिचार में नहीं जाएंगे, उनको इस नियम से शैतान मारेगा। क्योंकि वो चाहेगा तुम्हारा विश्वास, थोड़ा पंखा कम करो, तुम्हारा विश्वास कभी राइट ना हो। लेकिन आज तुम्हें यह समझना होगा, क्योंकि जब तुम पुराने नियम में परमेश्वर को देखोगे, यहोवा को, तो यहोवा है परमेश्वर, ये तुम्हारा उस पर विश्वास करना कि वो खुदा है, यहोवा है, ये तुम्हारा विश्वास है उस पर। ठीक है। लेकिन पुराने नियम में जब तुम और बहुत सारी बातें पढ़ोगे तब तुम्हारा विश्वास खराब हो सकता है। हालेलुया। मैं एक पास्टर के साथ बैठा, वो तो बड़ा पढ़ा लिखा था, वेल एजुकेटेड। जब उसने मेरे सामने इंग्लिश की बाइबल पढ़ी तो उसकी ट्रांसलेशन की, मैंने इतने लोगों को इतनी ताकत से, इतने बढ़िया से ट्रांसलेशन नहीं करते देखा जितना मैंने उसे देखा था अपने सामने अभी थोड़े दिन पहले। ठीक है। लेकिन जानते हो, मैं अपोस्टल हूं, उसको भी मैं चलाऊंगा, इसीलिए मेरे पास आया था वो। उसको भी मैं ज्ञान दूंगा, चाहे वो बाइबल को बड़े अच्छे तरीके से जानता था। लेकिन याद रखना, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने मेरी बुद्धि को खोला है,
मेरे अंदर वो आत्मा परमेश्वर का काम कर रहा है, मैं वो बातें बता सकता हूं जो बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े वेल एजुकेटेड नहीं बता सकते। क्योंकि तुम जानते नहीं हो, परमेश्वर ने लिखा नीचों को, तुच्छों को, जो है ही नहीं उन्हें चुन लिया, ताकि उन्हें जो अपने आप को कुछ कहते हैं हम हैं लज्जित करे। परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया, जगत के मूर्खों को। अगर तुमने अपना मन अच्छा बनाया, कभी लालच ना किया, तुम उसके लिए जीने लगे, तुम दुनिया के लिए एक दिन मूर्ख थे, दुनिया के सामने तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी, वो परमेश्वर तुम्हें इतना आगे लेकर जाएगा, इतना ऊंचा करेगा कि दुनिया तुम्हें देखेगी। उसी का मैं एक उदाहरण हूं। मैं 10th क्लास पढ़ा हूं, सिर्फ 10 क्लास से, लेकिन यहां की बातों को जब परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है, बड़े बड़े एजुकेटेड पास्टर भी इसे समझ नहीं पाते। इसीलिए यहां पर तुम्हें सही विश्वास तुम्हारी जिंदगी को जिंदगी देता है, सही विश्वास। अब ये बड़ा विषय है, सही विश्वास होता क्या है। तुम्हें अच्छे से अपनी जिंदगी में बनाकर रखना होगा अपना राइट सही विश्वास। ये बात सीख लो। अगर मैं पुराने नियम में, मैंने बहुत सारी बातों को पढ़ा, पुराने नियम को भाई बहुत बार पढ़ा है और पढ़ता रहता हूं, और मुझे परमेश्वर नई नई बातें वहां से सिखाता है। मैं बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में शैतान का एक मैटर है, शैतान का एक मैटर। जब भी कभी तुम पढ़ोगे, या कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, बाइबल को बड़ा अच्छा रीड करते रहते हैं, पुराने नियम को रीड करते हैं, नए नियम को रीड करते हैं, तो वो लोग जब भी कभी पहला शमूएल 16 अध्याय जब पढ़ेंगे तो वहां पर शाऊल राजा के बारे में लिखा है। जब वो गलत हो जाता है, जब वो परमेश्वर के वचनों को तोड़ देता है, तो मैं ये थोड़ा सा तुम्हें पढ़ाता हूं ताकि तुम्हें ये समझ आए, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो ये 16 की 14 में ऐसे लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। सुनो दे, देखो, अब ये वचन को भी हमने विश्वास करना है। जितने भी वचन होते हैं उसको हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? बोलो हालेलुया। हम वचनों को विश्वास करते हैं या नहीं करते? तो अगर तुम्हें वचन सही से समझ नहीं है तो तुम्हारा विश्वास क्या हो गया? गलत हो गया। ये बात याद रख लो। अगर तुम ऐसे ही इस वचन को लेते हो कि हां परमेश्वर ने शाऊल पर दुष्ट आत्मा डाला, ठीक है, अगर तुम आगे जाकर पढ़ोगे दूसरा शमूएल 24 का 1 और पहला इतिहास 21 का 1 से लेकर पूरा अध्याय, ठीक है, उस 24 पूरा अध्याय, 21 पूरा अध्याय, पहला इतिहास, दूसरा शमूएल 24 अध्याय। सुनो यहां पर क्या होता है। यहां पर जब तुम 24 में पढ़ोगे तो मैं थोड़ा सा तुम्हें पढ़ा देता हूं, क्योंकि हम पास ही हैं, इतना दूर नहीं है बाइबल में, तो फिर पढ़ सकते हैं। ये देखो क्या लिखा है, 24 का 1 में लिखा, यहोवा का कोप इजराइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा कि इजराइल और यहूदा की गिनती ले, ठीक है। इसके बाद जब तुम इसी वचन को 2 जगह पर लिखा, सेम वचन, कौन सा? सेम वचन 2 जगह पर लिखा है, जैसे मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना में तुम पढ़ोगे तो सेम वचन तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। 21 में लिखा, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उस्काया कि वह इजराइलियों की गिनती ले। हालेलुया। ये सेम वचन है दाऊद के बारे में जो लिखा गया है। एक जगह पर यहोवा का नाम आता है, एक जगह पर शैतान का नाम आता है, लेकिन दोनों जगह पर शैतान था। एक जगह पर ट्रांसलेटर ने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी कि जो काम शैतान गुमराह करके उससे करवाना चाहता था दाऊद से, वो यहोवा का नाम लिख दिया शमूएल की बुक में। हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या था ऐसा जो तुम्हारे लिए सीखने वाला है? क्या ऐसा दाऊद से करवाना चाहता था शैतान? इजराइल को मरवाना चाहता था
ऐसा यूज करना चाहता था शैतान। लेकिन जब उसे यूज हो गया, वो बहुत सारे इजरायली मर गए। उसके बाद एक और मैटर है जो तुम्हारी समझ से पूरा बाहर चल जाएगा, पूरा बाहर। लेकिन ये मेरे पास ऐसी आत्मिक बुद्धि है जिससे मैं समझ सकता हूं परमेश्वर का वचन राइट क्या है, और जिससे तुम्हारा विश्वास भी क्या रहे, राइट रहे। लेकिन ये यहां ऐसे लिखा, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम देखोगे तो आगे जाकर वो पछताता है दाऊद कि मुझसे बड़ी गलती होगी, मैंने इजराइल के बहुत सारे लोगों को मरवा दिया युद्ध करके। ये तुम्हें पढ़ने में सैमुएल में नहीं आएगा लिखा हुआ, इतिहास की बुक में आएगा, और एक ही लाइन होगी माड़ी जी जिसमें ये तुम्हें समझना होगा कि ऐसा हुआ था। लेकिन सैमुएल के बुक में ये क्लैरिटी नहीं है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर कहते हैं तूने जो ये अपराध किया है इसके लिए तैयार हो जा, 3 विपत्तियां तुम पर आएगी, तुम्हें उनमें से एक को चुनना होगा। हालेलुया। क्या आप लोगों को वचन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं चाहता नहीं हूं डीप जाना सच्ची तुम्हारे लिए, मैं चाहता हूं आसान आसान समझाऊं तुम्हें ताकि तुम्हारे भेजे में दिमाग में बैठ जाए। 3 विपत्तियों की बात होती है, जहां तो पता नहीं 3 महीने अकाल या इससे भी ज्यादा था, थोड़ा स्किप कर गया मेरे दिमाग से, या 3 महीने तक शत्रुओं के वश में पड़ना और तुम उनके आगे भागोगे, या 3 दिन तक महामारी। तो दाऊद ने कहा कि शत्रुओं के वश में पड़ना तो बड़ा बुरा है, इससे अच्छा यहोवा के वश में पड़ते हैं। तो 3 दिन मरी पड़ती उस देश में और 70,000 इजरायली मर जाते हैं। ये अजीब सा विषय है। यहां अगर तुम्हें ये वचन समझ नहीं आया तो तुम्हारा विश्वास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन एक वचन और पढ़ता हूं, ये क्लैरिटी बाद में देता हूं। अगर तुम पहला राजा पढ़ोगे तो यहां पर 2 राजा हैं, अहाब और यहोशापात। ये भी लड़ना चाहते हैं दूसरे राजाओं से, लेकिन यहां ये पूछना चाहते थे यहोवा की इच्छा है हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो इसके लिए एक नबी चाहिए, एक भविष्यवक्ता चाहिए, एक खुदा का दास चाहिए जो उन्हें डायरेक्शन दे सके, सही आत्मा से बता सके कि ये युद्ध तुम्हें करना है या नहीं करना। लेकिन बहुत सारे नबी तो कहते हैं युद्ध तुम्हें जीतोगे। मिकाया को बुलाते हैं तो मिकाया को गुस्से होते हैं सेनापति कि तू भी दूसरे नबियों की तरह शुभ वचन बोलना। एक बार तो वो बोलता है, लेकिन एक राजा कहता है यहोवा की सौगंध खा के कहे कि सच्ची ये बात यहोवा की ओर से बोल रहा है या अपनी ओर से। फिर वो यहोवा की ओर से कहता तुम्हारा नाश होगा, इस युद्ध में तुम मारे जाओगे, तुम हार जाओगे। पहाड़ों पर मैं देख रहा हूं कि इजराइल की भेड़ें तितर बितर हो गई है, ऐसे वो बात करता है। लेकिन इसके बीच में थोड़ा सा तुम्हें पढ़ाता हूं क्योंकि तुम्हें ये बात क्यों बतानी है मुझे। पहला राजा, क्योंकि तुम्हारे सही विश्वास के लिए ये बात है तो इसको समझाना बड़ा जरूरी है तुम्हारे लिए। पहला राजा 22 अध्याय और उसका ये वचन है 21 से, ठीक है। 21 से ऐसे लिखा है, अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी कि मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा किस उपाय से? उसने कहा मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा तेरा उसको बहकाना सफल हो, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में से एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय में हानि की बात कही है। इधर देखो, अब मैं तुम्हें क्लैरिटी देना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं इतने वचन पढ़ने के बाद तुम लोगों को ज्यादा समझ नहीं आई है। मैं आत्मा में चेक कर सकता हूं, कुछ लोगों को समझ आई है। सुनो, मैं ये बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में बहुत ज्यादा जगह पर शैतान या दुष्ट आत्मा के बारे नहीं लिखा, ज्यादा से ज्यादा 4-5 बार लिखा है। तो 4 बार तो 3 बार तो मैंने पढ़ दिया, एक बार अय्यूब के बारे में पढ़ेगो तो अय्यूब के बारे में भी लिखा है, वहां पर के शैतान यहोवा के सामने गया, तब शैतान की बात यहोवा से होती है, फिर अय्यूब की परीक्षा होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो भी हम पढ़ रहे हैं
वो हमारे विश्वास की चीज है। क्या है हमारे? हालेलुया। बड़े चुप चुप हो गए हो सारे, दिमाग में लगता कुछ अच्छे से बैठ नहीं रहा अभी। इधर ध्यान दो। पुराने नियम में जितनी जगह पर मैंने पढ़ाया या शैतान का नाम आता है, तो ऐसे लिखा है जैसे यहोवा ही काम कर रहा है, यहोवा ही, परमेश्वर ही शैतान को हमारे लिए यूज कर रहा है, या उस टाइम में। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इसीलिए अगर तुम्हें सही से वचन की समझ नहीं है, तुम उसको अगर वैसे विश्वास करोगे जैसे ये लिखा है, तो तुम्हारा विश्वास क्या है? गलत है। और गलत विश्वास के साथ कौन काम करता है? शैतान काम करता है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी, जो हमारी इतनी बड़ी क्रिश्चियनिटी है, पूरी बिखड़ी हुई है। किसी का किसी के साथ इतना मेल जोल नहीं है। बहुत सारी डिनोमिनेशन है, अलग अलग शिक्षाएं, बहुत सारे सेवक एक दूसरे के विरोध में। ये सब कुछ क्यों है? ये शैतान की वजह से। क्योंकि इन सब के जो विश्वास थे वो राइट नहीं थे, इनका वचनों को समझना राइट नहीं था। इसीलिए यहोवा को मौका मिला, शैतान को मौका मिला, उसने उन्हें अलग अलग तितर बितर करके रखा है ताकि ये एक ना हो। परमेश्वर के लोग एक होने चाहिए थे, उनका विश्वास एक होना चाहिए था, उनका मन एक होना चाहिए था। वो एक नहीं है। इसी का फायदा पूरी दुनिया में शैतान उठा रहा है, और परमेश्वर के लोगों को कितनी गड़बड़ का, कितने हालातों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए तो ये मेरे सिखाने का मतलब था, आज आपका सही विश्वास होना क्या है? बड़ा जरूरी है। हालेलुया। जैसे मान लो परमेश्वर के वचन में लिखा ना कि तुम किसी को बुरी आंख से न देखो, तुम किसी को श्राप ना दो। तो ये बात भी हमारी क्या है? विश्वास है। इस बात को भी मानना हमारा क्या है? एक विश्वास है। विश्वास है या नहीं? जैसे बाइबल में लिखा, तुम मूर्तियों को पूजा मत करो, पत्थर की चीजों को पूजा मत करो। तो ये भी हमारे विश्वास की चीज है। तो जो कुछ खुदा ने कहा वो हमारे विश्वास की चीज है। जो कोई वचनों को लिखा गया परमेश्वर की ओर से, वो सब वचन हमारे विश्वास की बातें हैं। जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, वो मिस्र में जाता है, कैसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता है, कैसे वहां पर जो दुनिया है, जो लोग हैं, वो कैसे उसके लोग हालातों में होते हैं, तो कितने चमत्कार बड़े बड़े करके परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है, समुद्र को दो भाग करता है। जब वो हम बातें पढ़ते हैं तो वो हमारा क्या है? विश्वास है हमारा। हमारे विश्वास करने की बातें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की बातें। लेकिन बीच में बहुत जगह पर ट्रांसलेटर की गड़बड़ है, और बहुत जगह पर फिगरेटिवली स्पीच है। अगर तुम्हें फिगरेटिवली स्पीच समझ नहीं आई, वाक्यालंकार वचनों को, तुमने उनका मतलब अपने समझ से या किसी दूसरे पास्टर को सुनकर, सेवक को सुनकर, उसका मतलब कुछ और था, सुन कुछ और लिया और अपने जीवन में कुछ और उसको विश्वास कर लिया, तो फिर नेगेटिविटी काम करेगी तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए, तुम्हें आगे पीछे करने के लिए। इसीलिए मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि जो मैं सिखाता हूं इसी में तुम बन जाओ, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। तुम इसी को दोबारा सुन लो, तुम इसी को ध्यान दे लो, ये भी बहुत है तुम्हारे लिए। लेकिन कुछ कुछ चालाक लोग होते हैं, वो मेरी टीचिंग पर ही नहीं निर्भर रहते। इधर भी सुन ला, उधर भी सुन ला, इसको भी देख ले, उसको भी देख ले, बाद में गड़बड़ हो जाते हैं, दुष्ट की जुक्ति में फंस जाते हैं। उसी वचन का कोई और मतलब सुन लिया, इसका कोई और मतलब सुन लिया। तो इसीलिए बड़ा विषय है आप लोगों के लिए आज, आपका विश्वास। हालेलुया। तुम जानते यहोवा जो एक आत्मा है, परमेश्वर। अभी तुम्हें विश्वास के बारे में बताने जा रहा हूं, इसको पकड़ना ध्यान से। अगले 3-4 मिनट में तुम्हारा विश्वास क्या है, क्या विश्वास करना है, इस पर बात करने जा रहा हूं। अगले 3-4 मिनट में ध्यान से सुनना। यहोवा तो एक नाम है, लेकिन परमेश्वर की डेफिनेशन ये है कि वो एक आत्मा है, वो एक स्पिरिट है। परमेश्वर जो नजर नहीं आएगा, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसकी कोई शेप नहीं है पुराने नियम में, वो स्पिरिट है, एक आत्मा। और वही आत्मा परमेश्वर पुराने नियम में काम कर रहा था, बड़े बड़े और राइट चीजें बता रहा था। और हम पुराने नियम को पढ़ रहे थे, कैसे लोग आगे पीछे हो रहे थे परमेश्वर के वचनों से,
नियमों से, आज्ञाओं से, और पुराने नियम में भी कैसे लोगों का नाश हो रहा था जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं से आगे पीछे हो रहे थे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने हमें कहा है मानने के लिए, वो हमारे लिए है, हमारे लिए जीवन है। उसमें परमेश्वर का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, उसमें परमेश्वर का कोई अलग फायदा नहीं है। जैसे उसने 10% कहा हो तो तुम्हें लगे कि ये तो मेरा फायदा नहीं है, किसी और का फायदा है। तो ऐसा कोई वचन नहीं है जिसमें तुम्हें ये समझ आए कि ये तो निजी स्वार्थ है, ये तो इनका फायदा है, इनको फायदा मिलेगा। हर वचन में तुम्हारे लिए फायदा है, हर वचन में तुम्हारे लिए जीवन है, हर वचन के लिए तुम्हारे लिए बड़ी आशीष है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर एक बात पर ध्यान दो। यहोवा जो परमेश्वर एक आत्मा है, जिसको कोई कुछ मान रहा है, कुछ मान रहा है, कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, एक्चुअली वो एक स्पिरिट है। उसकी डेफिनेशन ये, और स्पिरिट की और डेफिनेशन ये होती है सुप्रीम पावर, जो सब कुछ कर सकता है। एक पॉजिटिव एनर्जी जिससे शांति और जीवन मिलता है, जिसको पाने के बाद, जिससे मेल करने के बाद आपका जीवन अलग होता है। खास अगर तुम्हारा ध्यान फोकस राइट है, तुम्हारा डायरेक्शन, तुम्हारी सोच राइट है, तुम्हारा दिल परमेश्वर के साथ राइट है, तुम उसकी इच्छा में राइट चलने के लिए ध्यान फोकस बना रहे हो, फिर तुम्हें एक एहसास होगा, एक पॉजिटिव, एक पीसफुली एहसास तुम्हारी जिंदगी के अंदर, एक ऐसी शांति, एक ऐसा बदलाव आएगा जब तुम्हारा फोकस होगा, जब तुम अपनी बात परमेश्वर के सामने रख रहे हो, जब तुम्हें पता चल रहा है कि मैं वचन से बाहर जा रहा हूं, जब तुम्हें पता लग रहा है कि मेरे अंदर लालच काम कर रहा है, जब तुम्हें पता चल रहा है कि मैं वचन तोड़ रहा हूं, मैं लालच कर रहा हूं, मैं यहां ठीक से नहीं कर रहा, यहां मैं लालच है, यहां मैं अच्छे से नहीं चल रहा, तब तुम परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखते हो। मैं आज भी एक एक बात को रखता हूं परमेश्वर के सामने। अगर मेरे सामने भी, मेरे जीवन में भी कुछ गलत आ जाए, तो मैं भी खुदा के सामने जाता हूं, मैं भी अपनी बात को खुदा के सामने रखता हूं। क्योंकि ये नियम है कि जब हम गलत हो रहे हैं या कुछ नहीं मान रहे, परमेश्वर के सामने रखो, रोज रोज रखो, तुम वापस बदल कर वहीं आ जाओगे जैसे तुम चुनेगे, जैसे तुम बुलाएगे। अगर तुम रख रहे हो, अगर तुम नहीं रख रहे हो तो तुम धीरे 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 और फंसते जाओगे, और फंसते जाओगे दुष्ट में, उसकी नेगेटिविटी में। फिर नेगेटिविटी तुम्हें ऐसे फंसा लेगी, ऐसे कंट्रोल कर लेगी, तुम्हें फिर जितना मर्जी समझाओ वो सुनोगे तुम, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई किसी किस्म का असर नहीं होगा। सुनते जाओगे, सुनते जाओगे, हर संडे, हर वीरवार तुम सुनते जाओगे, क्योंकि तुम उसके कंट्रोल में जा चुके हो। फिर तुम सुनते जाओगे उन्हीं बातों को जो तुम्हें जीवन देना था, लेकिन वो सुन रहे हो, लेकिन जीवन आ ही नहीं रहा, हीलिंग आ ही नहीं रही, डिलीवरेंस आ ही नहीं रही, काम प्रकट नहीं हो रहे, क्योंकि उनका असर ही नहीं हो रहा, वो बातें बैठ ही नहीं रहे, उनको हम पकड़ ही नहीं रहे, उन्हें पर कोई ध्यान ही नहीं है, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, ये जीवन हो गया है। हालेलुया। कई बार कई लोगों की चंगाई शुरू में होती है, फिर अच्छा होता है, फिर बढ़िया होता है, फिर धीरे धीरे चलते चलते नॉर्मल हो जाते हैं। फिर इतने नॉर्मल होते, आते तो रहते हैं चर्च, लेकिन होते नॉर्मल है, शरीर में होते हैं, 4-4 साल से भी आते रहते हैं, लेकिन हीलिंग नहीं होती, कई काम प्रकट नहीं होते, कई चीजें प्रकट नहीं होती। 10 साल हो गए आते आते, प्रभु में चलते चलते, बच्चा नहीं आ रहा, बेबी चाहिए, कुक ब्लेस नहीं हो रही, कुछ तो कारण होगा। जब इतनी लोगों की कुक ब्लेस हो रही तो कोई तो कारण होगा। कई बार कुछ लोग व्यभिचार में भी होते, अगर व्यभिचार में ना हो तो व्यभिचार की सोच होती है। व्यभिचार करना या ना करना, डायरेक्ट सोच में भी रहना व्यभिचार होता है, यह बात याद रखो। अगर तुम्हारी जिंदगी में सोचें चलती है ना व्यभिचार की, तो बाइबल उसको भी डिक्लेयर करता है ये व्यभिचार है, ऐसे डिक्लेरेशन है बाइबल में। तो इसीलिए इस बात को किसके सामने रखना पड़ेगा? पिता परमेश्वर, ये गंदी बातें, गंदी सोचें, गंदी व्यभिचार की बातें जो मेरे अंदर आती है, इसे तुम हटा चुके हो। अगर तुमने विश्वास के साथ 1 महीना रखा, तो 30 दिन के बाद, 31वें दिन बाद तुम्हारे अंदर वो सोच नहीं आएगी, खत्म हो जाएगी। इतना ताकतवर है परमेश्वर। मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। लेकिन ये बात को याद रखो, जिंदगी एक सीरियस विषय है, नॉर्मल विषय नहीं है। एक ही बार मिला है, एक ही बार सब कुछ होना है। मैंने यहां लोगों को देखा
15-15 सालों से धक्के खा रहे हैं, कभी वीजा ही नहीं लगा। रो रहे हैं इधर आकर, ये खराब हो गया, वो पासपोर्ट खराब हो गया, ये मेरा खराब हो गया, ये एजेंट ने वो खराब कर दिया, ये खराब कर दिया, धक्के खा रहे हैं। कोई ऑप्शन ही नहीं रही उनके लिए। तो सोचो जिनको परमेश्वर ने भेजा है ब्लेस करके, तो तुम्हारे सामने 10% क्या है खुदा के काम के लिए? क्या है ये 10%? 90% तो तुम्हारा ही है। लेकिन लालच मार देता है, फिर धीरे धीरे हम फंसते हैं। क्या होते हैं हम? लेकिन इधर देखो ध्यान से, अभी जिस विषय को मैं समझा रहा हूं विश्वास के बारे में, विश्वास का विषय यह है कि खुदा एक आत्मा है। उसी आत्मा से कौन पैदा होता है? यीशु। यीशु मम्मी डैडी से पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर मम्मी डैडी से पैदा होता तो फिजिकल पैदा होता। यीशु भी पापी पैदा होता, उसके अंदर भी पाप होता। पूरी दुनिया में पूरी हिस्ट्री, इतिहास चेक कर लो, कोई भी माता पिता के बगैर पैदा नहीं हुआ सिवाय यीशु। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य चाहिए था जो इस दुनिया के लिए प्रायश्चित करे, पाप के लिए, मनुष्य जाति के लिए, उनके पापों का प्रायश्चित करे। कोई तो करे। तो परमेश्वर खुद मनुष्य बनता है, पुत्र बनता है, खुद यीशु। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? फिर वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ता, तुम्हारे लिए, मेरे लिए मरता है, तुम्हारी सजा को अपने ऊपर लेता है। उसने कोई पाप नहीं किया, उसको कोई माई का लाल मार नहीं सकता था। जो तूफान को कहता रुक, तो मनुष्य उसके सामने क्या है? जो मरे हुए मनुष्य को कहता था कब्र से बाहर आ जा, ए लाजर बाहर आ जा, मरे हुए मुर्दे को। जो मरे हुए मुर्दे को जिंदा कर सकता है, तूफान को रोक सकता है, पानी पर चल सकता है, आंखें बना सकता है, नई लंगड़े चला सकता है, बहरों गूंगों को बुलवा सकता है, तो उसको कोई मार सकता है? वो मरता हमारे लिए ताकि हमें जीवन मिले। अब ये विश्वास का विषय है, ये सुसमाचार का विषय है तुम्हारे लिए। ये तो तुम्हारा हो गया विश्वास कि परमेश्वर कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया है। लेकिन ये एक बात तो हमारे अंदर हमेशा बैठी रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा फेथ है। लेकिन इसके साथ हम बाइबल की बहुत सारी बातें, नबियों की, दुनिया की नई नई बातों को पढ़ पढ़कर अब उन बातों से भी विश्वास लेते हैं हम लोग, ठीक है, उन्नति करते हैं अपनी। लेकिन मैंने कहा वहां पर बाइबल के अंदर अगर तुम्हें सही से वचन की नॉलेज नहीं है तो तुम्हारा विश्वास क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मैं नए नियम में अभी जा रहा हूं। पुराने नियम में तो यहोवा परमेश्वर पर हम विश्वास करते थे, और नए नियम में वही परमेश्वर यीशु के रूप में प्रकट होता है। लेकिन नए नियम में मैं 2-3 वचन तुम्हें पढ़ाऊंगा जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए। पहला वचन रोमियो से पढ़ेंगे, ठीक है? हालेलुया। और इसको जल्दी भी हमने जल्दी पूरा करना है, लंबा नहीं करना आज। हाँ, तो यहां पर अगर मैं रोमियो 1 अध्याय की 8 से पढ़ना शुरू करूं लगातार 17 तक, तो क्या लिखा देखो। पहले तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। प्रेरित पौल कहता जो तुमने विश्वास कर लिया उसकी अब चर्चा सारे जगत में हो रही, क्योंकि उस विश्वास से तुम्हारा जीवन बदला, उस विश्वास से तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत हुई। हालेलुया। 9 में लिखा, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार याद करता रहता हूं और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दिलाऊं, ऐसे लिखा दिलाऊं, जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अर्थात ये कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए,
हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य अन्य जातियों में फल मिला वैसे ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। मैं यूनानियों और अन्य भाषाओं का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उस सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा कि लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ये वचनों को पढ़ा मैंने, थोड़ा सा लंबा, तुमने इस मीटिंग को दोबारा सुनना है, फिर तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर प्रेरित पौल वो जो विश्वास कर रहे थे और उस विश्वास को जो सुसमाचार सुनकर लोगों ने किया था, उसका एक बड़ा महत्व समझा रहा है, बड़ा महत्व। कहता मैं रोम में जो तुम लोगों दूसरी अन्य जातियों में जब गया तो बड़ा फल मिला उनके विश्वास का, मुझे उनकी जिंदगियां बदली, उनका जीवन खूबसूरत बना, वो नाश से, मौत से बाहर आकर जीवन में प्रवेश किए गए। लेकिन मैं अब प्रार्थना ही कर रहा हूं कि तुम्हारे पास भी परमेश्वर की इच्छा के द्वारा पहुंचूं, ताकि तुम्हें भी स्थिर कर सकूं विश्वास में, और तुम्हें कोई ऐसा वरदान दिलाऊं, मतलब ऐसा ज्ञान, कोई बातें जिससे तुम ब्लेस हो जाओ, तुम्हारा मन बदल जाए, तुम्हारा विश्वास और खरा और अच्छा हो जाए, तुम परमेश्वर के लिए जियो। हालेलुया। किसके लिए जीना है? अगर हमारी जिंदगी में ये विश्वास फिट बैठ गया कि मुझे परमेश्वर के लिए जीना है, फिर तो 10% क्या, दूसरी तीसरी बातें क्या, कुछ भी नहीं हमारे सामने, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर लालच बढ़ा है, स्वार्थी बड़े, पर हम जानते हैं कि परमेश्वर काम करता है, हमने स्वाद चख लिया उसके कामों का। इधर बहुत सारे लोग ऐसे ही नहीं बैठे, काम देखे उन्होंने परमेश्वर की ताकत को देखा है, स्वाद चखा है, इसीलिए आ रहे हैं, लेकिन बीच में जो एक्चुअली नियम है उसे अच्छे से पकड़ नहीं पा रहे कुछ लोग। इसे पकड़ना बड़ा जरूरी है, इसे समझना बड़ा जरूरी है। मैं एक वचन में और जाता हूं गलातियों में, लेकिन मैं आने वाली 2 मीटिंग में इसका बड़ा खुलासा करूंगा, ये क्योंकि नॉर्मल विषय नहीं है आप लोगों के लिए, जो खुदा ने मुझे दिया है आज, इस पर मैं थोड़ी सी बात करता हूं गलातियों की पुस्तक से। अगर गलातियों 1:6 में पढ़े तो क्या लिखा, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की और झुकने लगे हो, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए तो वह शापित हो, जैसे हम पहले ही कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वह शापित है, श्रापित है, ऐसे लिखा है। सुनो इधर देखो ध्यान से, आप जानते हो ना ये वचन क्यों लिखा गया है? क्योंकि जब तुम मसीह में चल रहे हो तो इधर उधर तुम्हारे घर भी लोग आ सकते हैं, तुम्हें कोई भी इधर उधर से पढ़ाकर ये ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तुम्हें तुम्हारे विश्वास को खराब कर सकते हैं जो तुम यहां से सीख रहे हो। तुम जो क्योंकि एक बात याद रख लो, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वचन को जानता हूं। क्योंकि वचन कहता है कि पहले विश्वासियों का बाद में न्याय होना, पहले अगुए का होना है। और मैं नेगेटिविटी में नहीं हूं, मेरे अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी काम नहीं कर रही जो मुझे दबाए या कंट्रोल करे। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें तेल, पानी, कपड़ा ऐसी चीजों में भी लगा देता, लगे रहो। मैं तुम्हें डायरेक्ट जोड़ रहा हूं खुदा के साथ, तुम्हें मटीरियलिस्ट चीजों से बाहर निकाल रहा हूं। इसका मतलब ऐसा करना क्रिश्चियनिटी के बीच में कठिन काम है, फिर भी मैं कर रहा हूं।
तुम्हें इन चीजों में डालना आसान था, तुम ज्यादा आते, तुम ज्यादा पिचके पिचके लगे रहते, लेकिन इनको हटाना, तुम्हें डायरेक्ट विश्वास कराना, ये छोटा काम नहीं है। इसका मतलब मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं आत्मा से भरा हूं, मुझे इन मटीरियल चीजों से भी तुम्हें निकालना है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर कभी भी शैतान किसी को भी कोशिश करता रहता है। तुम्हारे घर कोई भी आ सकता है मसीह को मानने वाला, तुम्हें किसी भी प्रकार की टीचिंग दे सकता है, आगे पीछे कर सकता है। सुनो मत, बाइबल कहती है। अगली बार समझाऊंगा क्यों परमेश्वर ने ऐसा भी वचन दिया है। इसीलिए जो तुम सीखते हो इसमें दमदार खड़े रहो। अगर तुम्हें कोई दबाने की कोशिश करते तुम और स्ट्रांग बोलो, बोलो हम नहीं सुनते ऐसी बातें। बस जो हमने सीखा है खुदा के सही वचन को, हम उसी में चलते हैं, डरने की जरूरत नहीं है किसी से। लेकिन यहां पर यह वचन इसीलिए लिखा है, अगर कोई दूसरा सुसमाचार, दूसरी तरह तुम्हें कोई जीवन पाने का तरीका बताए, छुटकारा, तुम्हारा छुटकारा कैसे? यीशु की कुर्बानी से है ना। वचन में लिखा पतरस की बुक से कि तुम्हारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं से नहीं, सोने चांदी या और किसी मटेरियल से नहीं, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से और कुर्बानी से हुआ है। देख लो कितना बड़ा वचन। तुम्हारा छुटकारा यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू और उसकी कुर्बानी से हुआ है, नाशवान वस्तुओं से नहीं, मटेरियल चीजों से नहीं। चाहे वो प्रार्थना के नाम पर दी जाए, उनसे नहीं तुम्हारा छुटकारा होना। तुम्हारा छुटकारा डायरेक्ट विश्वास करो, वो खुदा की, वो यीशु की कुर्बानी, उसका पवित्र लहू जो मेरे लिए बहाया गया। इस विश्वास में जब तुम बढ़ते जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी भी बढ़ती जाती है। और ये तुम्हारा राइट विश्वास, तुम्हारा सही विश्वास है जो तुम्हें पकड़ना होगा। लेकिन मैं जल्दी जल्दी एक वचन को तुम्हारे लिए पढ़ाना चाहता हूं, ये लास्ट है 2:15। प्रेरित पौल कहता है हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी ये जान करके मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं। तुम ये याद रख लो, पुराना नियम में विश्वास करने का नियम रीति रिवाजों से भी था, लेकिन जब तुम नए नियम में आते हो तो वही रीति रिवाज परमेश्वर कहता नहीं है। अब वो तुम्हारा विश्वास पुराने नियम में जो था उसमें से बदलकर एक राइट विश्वास खुदा तुम्हें समझाता है। यही पुराने और नए नियम में हम सीखते हैं। अगर लोगों को पुराना और नए नियम का अंतर समझ नहीं आया तो समझ लो उनका विश्वास खराब है। इसीलिए तुम्हें यह बात बड़े अच्छे से सीखनी होगी। लेकिन यहां पर वो कहता है तो भी ये जान करके कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से, रीति रिवाजों से नहीं, पर केवल यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया और हम व्यवस्था के कामों से, रीति रिवाजों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी ना ठहरेगा। हम तो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं। यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। कहता मैं जो पुराने रीति रिवाज थे, पुरानी व्यवस्था थी, उसी के लिए, उसी में मैं तो, वो तो मर गया, वो अब मेरे लिए नहीं। अब मैं तो जो जिंदा हूं तो किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। इसको फिर से कहता मैं तो मर गया उस व्यवस्था के लिए, लेकिन अब परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ ना होता। तुम्हारे लिए ये जो मैंने पढ़ा ना, इसको 10 बार पढ़ना अपने घर में जाकर दोबारा। इसके अंदर तुम्हें पवित्र आत्मा समझ देगा बहुत बड़ी। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। प्रेरित पौल के द्वारा परमेश्वर ने
रोमियो से लेकर दूसरे तिमुथियुस तक तुम्हारे सही विश्वास को दर्शाया है। तुम्हारा सही विश्वास क्या है, तुम्हारी वैल्यू क्या है। पुराने नियम में जो विश्वास था वो एक दास, एक फाउंडेशन के अंदर था विश्वास, लेकिन नए नियम का विश्वास अधिकार का विश्वास, एक पुत्र का विश्वास, अधिकारी का विश्वास, एक स्वतंत्र विश्वास, एक राइट विश्वास क्या है, ये तुम्हें आज मैं कुछ पॉइंट से समझा रहा था, लेकिन इसका थर्सडे का पार्ट और संडे का पार्ट, ये तीनों पार्ट को जब तुम सारा सुनोगे तो तुम्हें सही विश्वास का विषय बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हालेलुया। यहां पर वो कहता है कि अगर व्यवस्था रीति रिवाजों से धार्मिकता होती तो फिर मसीह का मरना क्या होता, व्यर्थ। कहता उससे नहीं था जीवन, उससे नहीं था डिलीवरेंस, उससे नहीं था छुटकारा। आज लोग मटीरियलिस्ट चीजों को ले रहे ना चर्चेस के अंदर छुटकारे के लिए, फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि वो राइट विश्वास में फोकस नहीं कर रहे। उनके पास भी यीशु है, उनके पास भी यहोवा है, उनके पास भी आत्मा की बातें, यही बाइबल है, लेकिन इसी बाइबल में खुदा ने मेरी बुद्धि को खोला है तुम्हें और राइट करने के लिए, तुम्हें और बढ़ाने के लिए, तुम्हें और राइट से विश्वास करने के लिए। और जब ये तुम्हारा राइट से विश्वास होगा, तुम परमेश्वर को अपने जीवन में वास किए हुए देखोगे। तुम्हारे ये जीवन, ये शब्द, ये सोचे नहीं फिर होंगी, तुम में एक उन्नति से भरे, आत्मा से भरे एक अलग मनुष्य होंगे, जिसको बोलते हैं आत्मिक मनुष्य, जिसे बोलते हैं जैसे बाइबल में लिखा ना, तुम उस समय बदल जाओगे, तुम्हारी ये पार्थिव देह नहीं होगी, स्वर्गीय, मतलब तुम स्वर्गीय देह में महसूस करोगे अपने आप को जब तुम राइट फेथ में राइट चलोगे, क्योंकि वहां तुम्हारे अंदर आत्मा काम करेगा और आत्मा के द्वारा चलकर तुम किसी भी बात से आगे पीछे नहीं होगे। तुम लालच नहीं करोगे, बल्कि खराई से सब वचनों को, सब बातों को पूरा करोगे दिल से, अच्छे मन से, और वो सारा तुम्हारे लिए क्या होगा, जीवन होगा। हालेलुया।